भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति शांति शांति। परम सत्ता गुरु सत्ता को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें। पलकों पे रखें, थोड़ा दबाव दें, फिर उठाएं, फिर दबाव दें, फिर उठाएं। माथे की ओर, अपने गालों की ओर, ग्रीवा, वक्षस्थल, हृदय स्थल, स्कंद, कोहनी, कलाई और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। चलिए करते हैं नेक रोटेशन, ग्रीवा संचालन हिंदी में कहते हैं। सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे। सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे। सांस भरते हुए मध्य में रुकें। सांस खाली करते हुए अपने सर को दाईं ओर झुका दें, दाईं ओर, राइट साइड। सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर झुका दें। फिर सीधा करें। अब जरा स्क्रीन में देखिए, बहुत सारे लोगों की गर्दन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो उसके लिए अपना दायां हाथ उठाएं, दायां हाथ, राइट हैंड उठाएं और सर पे ऐसे रख दें। अब सांस खाली करते हुए धीरे धीरे अपनी ओर झुकाने का प्रयास करें। अपनी ओर अशोक भैया, दाईं साइड झुकाना है। फिर सांस भरते हुए सीधा करें। अब बायां हाथ रखते हैं सर पे और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे अपनी ओर अपने हाथ को खींचें। सांस भरते हुए सीधा करें। अब दाईं ओर आपको अपना सर घुमाना है, झुकाना नहीं है। एक्सेल। सांस भरते हुए वापस, सांस खाली करते हुए बाईं ओर। हाँ, सांस भरते हुए वापस, फिर दाईं ओर।
सांस भरते हुए वापस खाली करते हुए फिर बाएंगे वो। सांस भरते हुए वापस फिर से आगे झुकाएंगे। सांस खाली है, दाएं कंधे की ओर जाएं। अब सांस भरते हुए दाएं से बाएं कंधे की ओर घड़ी की दिशा में 2.5 चक्र पूर्ण करना है। पीछे सांस भरेंगे और आगे सांस खाली करेंगे। लंबी सांसों के साथ करें। रिवर्स, विपरीत दिशा में। दोनों हाथों को रब करें। गुड। अगला अभ्यास, दोनों हाथ अपने कंधे पे रख लें। सांस भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए आगे। अशोक भैया पीछे से आगे की ओर झुकाओ। पीछे उठाओ ऐसे और आगे की ओर झुकाओ। गर्दन को स्थिर रखें। गर्दन कहीं नहीं जाएगी, स्पाइन कहीं नहीं जाएगा, केवल हाथों को घुमाना है। शोल्डर की एक्सरसाइज है। रिवर्स। लॉक योर रिस्ट। अपनी कलाई पकड़ें। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस रोक लें। दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचें। मेरे प्रियजनों, अपनी गर्दन सीधी कर लो। सबकी गर्दन टेढ़ी है भाई, जितने।
दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, सर के पीछे रखें, भरें सांस, रोके, हाथ से सर को, सर से हाथ को दबाव देना। भरें सांस, शंभू डे साहब, जय हो आपकी, इतना बढ़िया अभ्यास कर दिया आपने। लगाएं पद्मासन। दायां हाथ ऊपर कर ले, दायां राइट हैंड अप, एक्सेल एंड बैंड। सांस भरते हुए वापस। वेरी गुड, मीना बहन जी बहुत अच्छा कर रही है, सुरेंद्र भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग भी प्रयास करिए। एक्सेल एंड बैंड। धीरे से वापस। तो देखिए, यहां तक के जो अभ्यास थे, इसमें आपने अभी तक भस्त्रिका प्राणायाम के साथ किया है। किसके साथ किया है? भस्त्रिका प्राणायाम। अब शुरू हो रहा है कपालभाति। कैसे करेंगे? ये दोनों बैठे हुए हैं आप, राइट हैंड रखिए पहले लेफ्ट नी पे, राइट हैंड लेफ्ट नी। पद्मासन लगा लो, तब तो मजा आएगा। और पद्मासन नहीं लगा है, जिसने पद्मासन लगाया वो अपनी मैट दिखाए। जैसे मैं आपको, मेरी स्क्रीन पूरी दिख रही होगी आपको, लगाइए पद्मासन। कुछ प्राप्त करके जाइए, खाली अपना समय मत बर्बाद करिए अगर आए हैं 1 घंटे के लिए। राइट हैंड लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड लेफ्ट टो, एक्सेल एंड स्टार्ट कपालभाति। वेरी गुड, 20 स्ट्रोक कपालभाति। अशोक भैया अंगूठा भी तो पकड़ो। अपने ही पकड़ने को कह रहा हूँ, किसी दूसरे का अंगूठा नहीं। और पकड़ा ही नहीं आ तो क्या करे? तो सही से सही से करो, तभी तो पकड़ में आएगा।
देखो, ये शरीर भगवान ने हर व्यक्ति को दिया है, इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। और उसके लिए टॉर्च लगा रखी भगवान ने गुरु के रूप में। तो गुरु को पकड़ लो। अब गुरु क्या कर रहा है वैसा गुरु के समतुल्य हो जाइए। उसमें भी अगर अपनी हमने दाल छौंकनी शुरू करी तो हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। ठीक है जी। चलो, अगला अभ्यास है तोला गुला आसन। इसमें भी आपको कपालभाति करना है। देखो, जो अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, मैंने इससे पहले मेरे पीछे मुद्दर रखा है, 500 बार घुमा चुका हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास शुरू होती है 5 बजे, आपकी 5:30 बजे। करें कपालभाति। आपकी स्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। गाड़ी में लिखा होता है ना, तो उसको सही करने के लिए आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। शक्ति प्रत्येक को देता भगवान, बिल्कुल समरूप में। अब उसको कितना रोकना है, कितना वेस्ट करना है, ये आपके हाथ में। हमारे बीच में मधुबाला जी हैं क्या? नहीं, वो आने वाली थी, आयुर्वेद की बहुत अच्छी जानकार है वो। चलो जी, लगाएं नाभि पे, नाभि के थोड़ा सा नीचे। लंबी सांस भरें और खाली करें, और दबाव देते हुए आगे की ओर झुक जाएं। करें कपालभाति। सांस भरते हुए वापस। वेरी गुड। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे भीतर की ओर। लंबी सांस भरें, सांस खाली करें। करें कपालभाति। सांस भरते हुए वापस। हाथ बदल दें, जो हाथ ऊपर था वो नीचे। तो पहले आपने पेनक्रियास को दबाया आपने, अब अपने लीवर को दबा रहे हैं। लंबी सांस भरें, सांस खाली करें। अगर बहुत समय से कर रहे हैं और परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। केवल 3 दिन में शुगर सही होता है, 3 दिन में। ठीक है ना? भरे सांस, खींचे अपने आप को ऊपर, सांस खाली करते हुए आगे, माथा रखेंगे जमीन में। करें कपालभाति। शंभू डे जी, नितंब हमारी एड़ियों पे लगे होने चाहिए। अगर आप उठ जा रहे हैं तो फिर आसन कंप्लीट नहीं हो रहा। दोनों घुटने खोल दीजिए। नाम है उत्तान मंडूकासन। दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे। लंबी सांस भरें, स्थिति को सीधा रखें और फिर करें कपालभाति।
अगला अभ्यास है सुप्त वज्रासन, यानी पीछे की ओर जाना है। जिनसे ये नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे अपने हाथ को बांधेंगे और पीछे की ओर बैंड होंगे। जॉ लॉक होगा, आइस ओपन होगा, यानी कि जबड़ा बंद होगा और आंखें खुली होंगी। ठीक है जी। और बाकी लोग मेरे साथ कर लेंगे सुप्त वज्रासन, यानी पीछे की ओर बैंड होना है, शोल्डर और हेड सारा जमीन में होगा, खाली ये हिस्सा कमर का हिस्सा ऊपर होगा। ठीक है, नितंब भी जमीन में होंगे, पहले बता दूं मैं आपको। भाई धीरे से वापस। क्या क्या होता है इससे, एक तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। ये जो आपकी अपर थाई है ये पूरा खींचेगा, यानी घुटनों के दर्द दूर होते हैं, पाँव के दर्द दूर होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। लेकिन करने से होगा जी, खाली बात करने से नहीं होगा और गलत करने से भी नहीं होगा। लगाइए फिर से पद्मासन। नाम है मत्स्यासन। जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो लोग अर्धोष्ट्रासन और पूर्णोष्ट्रासन करेंगे। अर्धचक्रासन, अर्धोष्ट्रासन, पूर्णोष्ट्रासन। और जो ये कर सकते हैं वो ये जरूर करें, इसके बहुत सारे लाभ हैं साहब। मछली कभी बीमार नहीं होती है। भरे सांस और जाए पीछे। अब आपका केवल सर होगा जमीन में। अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगला अभ्यास है गुप्त वीर आसन। गुप्त वीर आसन। ठीक है, तो अपनी मैट के बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा। अपने हृदय के पीछे अपने दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए। चिन्ह लगा हुआ है जमीन में, करेंगे कपालभाति। अब दोनों हाथ रखें आप अपने कंधे के बराबर में। और लगाएं पुशअप्स। वेरी गुड। दोनों पांव सीधे कर लीजिए, बिल्कुल सीधे। अब दाएं पांव को फोल्ड कर लीजिए, दाएं राइट लेग को फोल्ड करें। नाम है मरीचय आसन। सबसे लंबा आसन यही है पूरे जितनी भी सीरीज है हमारी। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर खींचे, अपने आप को सीधा करें और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे अपने पांव को कवर करें और दोनों कोहनियों को जमीन में लगाएं और माथे को घुटने पे और करें कपालभाति। धीरे से वापस। बहुत बढ़िया कर रही है मीना बहन जी। अब अपने दाएं हाथ से दाएं पांव को ऐसे लॉक करें
पीछे से दूसरे हाथ से लॉक करते हुए अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर रहे हैं और यहाँ पे भी करेंगे कपालभाति। धीरे से वापस। तो जब आप नीचे गए थे बायां पांव सीधा था, आप अपने इंटेस्टाइन और पैनक्रियास को एक्टिवेट कर रहे थे, लेकिन जब आप सीधे हुए और आपने ऐसे लॉक किया, तब आपके पांव से, आपके इस हिस्से से आपका लीवर प्रेस हो रहा था, यानी कि फैटी लीवर दूर हो रहा है। दायां पांव सीधा कर दीजिए और बायां पांव फोल्ड कर दीजिए। बड़े सांस खींचे अपने आप को ऊपर, सांस खाली करते हुए अपने पांव को कवर करें और दोनों कोहनियों को जमीन पे लगाएं और चिन को घुटनों, धीरे से वापस 20 स्ट्रोक ही लगाने जी, ज्यादा ज्यादा मत करो, ज्यादा करोगे तो फिर सारा नहीं हो पाएगा। बाएं हाथ से बाएं पांव को लॉक करें और दाएं हाथ से पीछे बंद करें, कपाल। वेरी गुड। दोनों पांव सीधा करें। अब करेंगे आप वक्रासन। फिर से दाएं पांव को फोल्ड करें और दाएं हाथ को पीछे रखें। बाएं हाथ से दाएं घुटने को लॉक करते हुए बाएं घुटने को पकड़ लें, करें कपालभाति। वेरी गुड। अब दाएं पांव को सीधा करें, बाएं को फोल्ड कर लें, करें कपालभाति। धीरे से वापस। अब बाएं पांव को ऐसे नीचे से लॉक करें, बाएं पांव की एड़ी को दाएं हिप बॉल में लगा दें, लेफ्ट लेग डाउन और राइट लेग अप, लेफ्ट लेग डाउन, राइट लेग अप। दायां हाथ फिर पीछे जाएगा, बाएं हाथ को अपने पांव के बीच से निकाल के और ऐसे पकड़, अर्धमतस्येंद्र आसन। सुरेंद्र भैया, ऊपर से निकालना हाथ, नीचे से नहीं, ऊपर से नहीं। यहां देखो फिर से। अब मैं ये दायां पांव नीचे कर रहा हूं, ठीक है? पहले दायां पांव नीचे कर लिया, अच्छे से देखो। अभी देख लो, करोगे नहीं तो भी कोई बात नहीं। और बायां पांव रख लिया मैंने घुटने के पास, ठीक। अब बाएं और मोड़ा और दाएं हाथ को मैंने ये अपने पांव के बीच से निकाला और ये पकड़ लिया एंड कपालभाति। डॉक्टर साहब कर लिया नहीं? कैसे होगा फिर ये?
देखो जो आसन मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। थोड़ा समय अपने ऊपर देना पड़ेगा तब हो पाएगा। करें गोमुख आसन। बिल्कुल सीधा रखें अपने शरीर। करें कपालभाति। अशोक भैया एड़ी के ऊपर मत बैठो, नीचे पकड़ो इसको ऐसे। गुड। वेरी गुड। फिर से ऐसे बैठो। दाएं पांव को फोल्ड करो, राइट लेग को फोल्ड करो। अब इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। गुड। अब बाएं पांव को फोल्ड करो, राइट को स्ट्रेट करो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। जिनका पेट थोड़ा बहुत भी है वो इस अभ्यास को करें। कैसे करेंगे? दोनों पांव मिलाइए और अपनी नितंब को अपनी एड़ियों में लगाने का प्रयास करें। और हाथ को ज्यादा दूर ना रखें शरीर से। अभी मैं इधर से दिखा देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, ये मिला तो लेते हैं और हाथ रख देते हैं यहाँ। यहाँ नहीं रखने, हाथ रखने अपने पास में ऐसे। ठीक है। और सांस भरते हुए घुटनों को जमीन में लगाइए, खाली करते हुए वापस। 2-4 दिन ऐसे करेंगे तो थोड़ा कमर का साइज कम होगा। कमर का साइज कम होगा तब फिर आपकी मूवमेंट बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। जब घुटने लगेंगे तो गर्दन को पीछे की ओर डाल दीजिए, जॉ लॉक कर दीजिए। स्पाइन अगर आपने अपना सही कर लिया तो बाकी सारी चीजें सही हो सकती हैं। अब जो लोग समझते हैं कि वो नौजवान हैं, वो कुछ इस तरीके से बैठ जाए। ऐसे अपने पंजे, अंगूठा पकड़ लो अशोक भैया, और सांस भरते हुए ऊपर और सांस खाली करते हुए नीचे। फिर सांस भरे ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है ना, वो सारी दूर हो जाएगी। फिर से भरे सांस। जिनको घुटनों में दर्द है वो पाँव को दूर दूर रखेंगे और धीरे धीरे करेंगे, बहुत ज्यादा ना करें। ठीक है। और जो जवान है वो जितना मर्जी कर लें। एक दिन में सारी मत कर लेना, नहीं तो कल फिर आप मुझे याद भी करोगे। ठीक है। धीरे से आ जाए आगे। अपने पाँव को अपने हाथों की सीध में रखें।
जितनी दूरी पे हाथ है उतनी दूरी पे पाँव। ठीक है, आप सांस भरते हुए जमीन में नहीं लगना है, आप जमीन से ऊपर है। सांस खाली करते हुए पर्वतासन, फिर सांस भरते हुए भुजंगासन, खाली करते हुए पर्वतासन। थोड़ी मेहनत और करेंगे जी। देखिए, जिस जहां हाथ रखे हैं उसी की सीध में मेरे पांव हैं। अब आपको करना केवल इतना है, दायां पांव उठा के दाएं हाथ के आगे ले आइए। जो मेरे बड़े हैं वो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, वो लोग केवल कपालभाति कर लें। और जो अपने आप को थोड़ा बहुत मानते हैं कि हाँ यार अभी भगवान ने मेरी शक्ति बचा के रखी हुई है, वो इस अभ्यास को करेंगे। करना क्या है, ये सांस खाली की, ये भरी, फिर इसको पीछे ले गए, लेफ्ट लाए आगे, इसको कहते हैं हनुमान दंड। दस तो कर लो जी। वेरी गुड। धीरे धीरे अपने पांव को चलते हुए आगे की ओर लाएं। सांस भरते हुए खड़े हो जाए। चलो खड़े हो जाओ, अभी तो बहुत देर है, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ। दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ मिला लीजिए। एक्सेल बैंड इनहेल अप, एक्सेल बैंड इनहेल अप, एक्सेल बैंड इनहेल अप। नाम है मृणालासन। अशोक भैया पांव मिलाओ, पांव मिला लो, एड़ी पंजे घुटने सब मिला लो। वेरी गुड। दोनों पांव के बीच में गैप, दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ कमर पे, सांस खाली करते हुए पीछे, भरते हुए आगे। चलो थोड़ी सी मेहनत और करते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं वो अब कर लें, जिनको बाह्य प्राणायाम आता है बाह्य प्राणायाम करें, अग्निसार करें, 30 कपालभाति करें, 30 अग्निसार करें, 30 कपालभाति, 30 अग्निसार करें, कुछ तो करें। और हम करेंगे सूर्य नमस्कार। चलो आओ मेरे वीर जवानों। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मंचये नमः,
ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। मैं इसको ऐसे लगाता हूँ और साइड से करता हूँ, तो जिनको अपने आप को सही करना है वो सही भी करेंगे। ठीक है जी। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बैठो अशोक भैया, ज्यादा मत करो। तुम स्लिम ट्रिम हो गए तो भाभी पहचानेगी नहीं, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। किसी दिन पूरी कक्षा में अगर आप लोग सहमति देंगे तो सूर्य नमस्कार करेंगे। फिर संख्या होगी 5 या 6,
योगाहार कार्यक्रम की। चलिए जी, करेंगे कपालभाति और अग्निसार। 30 कपालभाति और फिर अग्निसार, फिर 30 कपालभाति, फिर अग्निसार, फिर 30 कपालभाति, फिर अग्निसार, 3 बार करेंगे। स्टार्ट। तो जो हमारा मणिपुर चक्र है या नाभि है, ये है हमारा सूर्य केंद्र। अब एक बात बताइए, बहुत समय तक सूर्य के ऊपर चारों ओर बादल लगे रहे तो क्या होगा साहब? जो किसान है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसा है या नहीं है? तो भाई साहब, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये जो सूर्य केंद्र है, इसके चारों ओर जो हमने बादल इकट्ठे कर रखे हैं, यानी इतने बड़े बड़े पेट जो हैं उनको सही करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, तब शरीर स्वस्थ होगा। सारे बादल हटाने पड़ेंगे शरीर के भीतर जितने भी हैं सूर्य केंद्र के चारों ओर। और इसको सही करने के लिए अपना आहार सही करें। बहुत सारी औषधियों की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ी चीजों की जरूरत है। जिनके पास सबसे कम साधन है उनके पास सबसे बढ़िया औषधि है जल। हाँ, जल से सही कर सकते हैं अपना कल, आज, ठीक है, बीता हुआ कल भी और आने वाला कल भी। अगर जल सही है तो मैं एक्वागार्ड या इन सब चीजों का पानी नहीं पीता हूँ। पानी को सही कर लीजिए, पानी की मात्रा सही करेंगे तो शरीर सही होने लग जाएगा। जो प्राकृतिक चीजें हैं ना, उनको अगर शुद्ध ले लिया आपने तो शरीर शुद्ध हो जाएगा। बाकी सारी चीजें गौड़ है। ठीक है जी, करेंगे एक अभ्यास जिसमें हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम थायराइड ग्लैंड के लिए होता है। शरीर के भीतर इस हिस्से में हमारा ये ग्लैंड पाया जाता है। इसको सही करने के लिए हमें थायराइड ग्लैंड की जो अभ्यास है उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। बहुत सारे लाभ हैं उज्जाई प्राणायाम के,
पूरी सांस को खाली करेंगे, चिन को नीचे लाके हाफ लॉक में फिर सांस को भीतर भरना है। सांस को भीतर भर के रोक लेना है। सफोकेशन होने पे अपनी दाईं नासिका को बंद करके धीरे धीरे बाईं से सांस को खाली करेंगे। पूरा प्रोसेस समझने के लिए एक बार आप मुझे देख लीजिए और फिर उसके बाद करिए। मुद्रा लेनी है सूर्य, ये है सूर्य मुद्रा। भरे लंबी सांस, पूरी खाली करें। तीन, 5, 7, 11, 21 जितनी बार गुरु के निर्देशन में करेंगे, लाभ निश्चित तौर पे होगा। जितनी देर आप सहजता से सांस भीतर रख सकते हैं उतनी देर ही रखेंगे। जबरदस्ती नहीं करनी है किसी भी अभ्यास में। अशोक भैया, सिंहासन करना है। Good. सीएम साहब, जरा कैमरा ढंग से रखिए। आपका खाली पंखा दिख रहा है या फिर आप ऐसा लग रहा है रोशनदान से देख रहे हैं। क्षमा करें मुझे। करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाएं हाथ की मुद्रा जो है वो नासिकाग्र मुद्रा ओम मुद्रा होती है। बाएं हाथ की मुद्रा या तो ध्यान और या वायु। स्टार्ट करेंगे। लंबी श्वास भरेंगे बाईं नासिका से।
विधि बताओ, विधि। अनुलोम विलोम में आप इधर से सांस भरते हैं, इधर खाली करते हैं, इधर से सांस भरते हैं, इधर खाली करते हैं। और अनुलोम विलोम में जितनी मर्जी आप करवटें ले लो, हाथ नीचे ऊपर इधर उधर कहीं घुमा लो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अनुलोम विलोम नाम की कोई चीज किसी भी ग्रंथ में नहीं है योग के। ठीक है, सामान्य व्यक्ति को बचाने के लिए अनुलोम विलोम कहा जाता है। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और पहली मात्रा है 1-2-1-2, यानी कि अगर आपने 2.5 सेकंड सांस भरा है तो 5 सेकंड रोकना है, 2.5 सेकंड खाली करना है, 5 सेकंड रोकना है। दूसरी मात्रा है 1-4-2-2, यानी कि अगर 2.5 सेकंड भरा है तो 10 सेकंड होल्ड है, 5 सेकंड एक्सेल है, 5 सेकंड होल्ड। इस तरीके से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं, आगे जाके मात्राएं बढ़ती जाती हैं। पूरी व्याख्या नहीं करूंगा, अभी जितना आप कर सकते हैं उतना करें। छः बज के 37 मिनट हो गया है। योगाहार के जो भी अधिकारी गण हैं, मेरा अनुरोध है कि या तो हनुमान चालीसा शुरू करें और नहीं तो फिर हम भ्रामरी प्राणायाम शुरू करते हैं। इंडेक्स फिंगर आपकी थर्ड आई पे, मिडिल फिंगर आपकी नाक के ऊपरी हिस्से में रहेगी, अंदरी हिस्से में नहीं रहेगी। बाकी 2 उंगलियां अभी ऐसे ही बंद रखिए, अंगूठे से कान बंद करें, दांत मिले हुए, जीभ पलट के अपने तालू में रख लें और करेंगे ओम का गुंजन।
जी, तो आपको पता है सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? अपना शरीर। मन है सर, हमारा मन, हमारा दिमाग। इसी से हम बीमार होते हैं, इसी से हम सही होते हैं। शरीर अपने आप को सही करता है। कोई औषधि नहीं बनी है जो शरीर को सही कर ले। अगर आपने अपने आहार को सही कर लिया तो हमारा मन जो है उसको नियंत्रण में करना जरूरी है। मन को नियंत्रण में कर लिया तो शरीर सही हो जाएगा। ठीक है। शक्ति भगवान सबको बराबर देता है, हमें उस शक्ति को सहेजना, उसका कैसे उपयोग करना है ये आना चाहिए, और ये केवल योग सिखाता है। आचार्य जी, एक प्रश्न था। जी, ये जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो कुंभक के बाद दोनों स्थिति में तो लेते हैं या छोड़ते हैं तो थोड़ा मतलब झटका लगता है, तो ये सहज होना चाहिए, झटका आए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सर झटका कैसे लगेगा डॉक्टर साहब? थोड़ा सा जैसे रोकते हैं तो एकदम से सांस अंदर आती है, थोड़ा सा स्पीड से आती है, थोड़ी जब बाहर करते हैं तब भी थोड़ी स्पीड से आती है जी। डॉक्टर साहब उसकी गति को कम कर दीजिए। क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। पहले धीरे धीरे से शुरू करिए। निश्चित तौर पे ये झटके वटके सब बंद हो जाएंगे, लेकिन करना बड़ी तरीके से पड़ेगा। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है, मैंने आपको पहले भी सब आपके माध्यम से सभी को बता रहा हूं, मैंने सबको कहा है कि पेट से सांस लेना बंद कर दीजिए, चेतन अवस्था में रहिए। जब हम चेतन अवस्था में होते हैं तभी हम सांस अपने फेफड़ों से लेते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं, हम बैठे हुए हैं कहीं भी चल रही है सांस, वो अनमोल उपहार है और हम उसको पेट में भर रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को चेतन अवस्था में लाएं। ये अलग बात है कि जब आप अपने काम में तो चेतन अवस्था नहीं हो सकती, फिर आपका ध्यान पूरा तरीके से। लेकिन आजकल साहब ज्यादातर लोग मशीनों से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना ध्यान अपने ऊपर भी रखें। क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बात सुन रहे हैं। मैंने 6:40 तक के लिए कहा था योगाहार अधिकारियों से कि मुझे जाना होगा,
क्योंकि आज मेरा एक कार्यक्रम है, तो अगर कोई मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया मुझे आज्ञा दे दे ताकि मैं प्रस्थान कर सकूं। जी ओम। ओम साहब ओम। आप प्रस्थान कर सकते। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना और मुझे देखा और थोड़ा बहुत गुरु का अनुसरण किया, है ना। तो गुरु तत्व का अनुसरण करना है, व्यक्ति का अनुसरण ना करें। गुरु ने जो कह दिया, मैं बार बार कहता हूं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम, राखे राम नहीं, रहे राम, वाही विधि रहिए। राम नहीं रखेंगे, रखना तुमने ही है अपने आप को। ठीक है जी, आप सबका कल्याण करें। हाँ जी भैया, स्वागत करते हैं आचार्य जी का, बजा के बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करते भाई हैं। साहब। मुकेश जी, योगाचार्य जी को बहुत बहुत नई नई धन्यवाद। चीजें सीखने को नित्य नहीं मिलती है इनसे, आपने बहुत ही कुछ न कुछ जरूर विधि मिलता है। पूर्वक। जी सर को सादर प्रणाम। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सदन की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही आके हम सबको मार्गदर्शन देते रहे, नई नई चीज सिखाते रहे, हम कुछ न कुछ जरूर आपसे सीखते हैं। जी धन्यवाद। जय हो, आप सबका धन्यवाद। ओम। जी ओम। अब अपने इस सदन में योग जो है हनुमान चालीसा होगा, तो जो भाई हनुमान चालीसा करना चाहे वो हैंड रेस कर दें।